रात के करीब 11 बज रहे थे। शहर से दूर एक पुराना गांव था जहां बिजली अक्सर चली जाती थी और रात को सिर्फ हवा की आवाज सुनाई देती थी। उस गांव के किनारे पर एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग दुआ वाली हवेली कहते थे। कहा जाता था कि इस हवेली में कभी एक बहुत शरीफ औरत रहती थी जिसका नाम ज़ैनब बीबी था। वो हर रात अपने घर के आंगन में बैठकर दुआ करती थी, मगर एक रात उसकी दुआ अचानक अधूरी रह गई और उसके बाद वो कभी नजर नहीं आई। सालों बाद उसी हवेली में एक लड़की महाम अपनी नानी के साथ रहने आई। नानी ने उससे पहले दिन ही समझा दिया, बेटा रात के बाद आंगन में मत जाना, और अगर कोई औरत दुआ पढ़ती हुई सुनाई दे तो जवाब मत देना। महाम ने हंसकर कहा, नानी आजकल भी कोई इन बातों पर यकीन करता है? नानी ने उसकी तरफ देखा। उनकी आंखों में अजीब सा डर था। बेटा कुछ आवाजें जिंदा लोगों की नहीं होती। उस रात तेज हवा चल रही थी। हवेली के पुराने दरवाजे हिल रहे थे। महाम अपने कमरे में लेटी हुई थी कि अचानक उसे आंगन से हल्की सी औरत की आवाज सुनाई दी, या अल्लाह मेरी दुआ पूरी कर दे। आवाज बहुत पुरानी थी, जैसे कोई बूढ़ी औरत बहुत दर्द में दुआ कर रही हो। महाम का दिल तेज धड़कने लगा। उसने कंबल अपने चेहरे तक खींच लिया। फिर आवाज दोबारा आई, बेटा बस एक दफा आमीन कह दो। महाम का गला सूख गया। उसे नानी की बात याद आई, जवाब मत देना। लेकिन आवाज इतनी दर्द भरी थी कि उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से कहा, आमीन। बस इतना कहना था कि पूरी हवेली में जोर का धमाका हुआ। दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। हवा बंद हो गई। हर चीज बिल्कुल चुप। महाम ने धीरे से कंबल हटाया। कमरे के दरवाजे पर एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। सफेद पुराना दुपट्टा, झुका हुआ सर और हाथ दुआ के लिए उठे हुए। महाम चीखना चाहती थी मगर आवाज नहीं निकली। औरत ने सर उठाया। उसका चेहरा आधा अंधेरे में था। उसकी आंखों से आंसू नहीं, काला पानी बह रहा था। वो धीरे से बोली, शुक्रिया बेटा, अब मेरी दुआ पूरी होगी। महाम बेहोश हो गई। सुबह जब उसकी आंख खुली, नानी उसके पास बैठी रो रही थी। महाम ने कमजोर आवाज में पूछा, नानी वो औरत कौन थी? नानी का चेहरा सफेद पड़ गया। तुमने जवाब दे दिया। महाम चुप हो गई। नानी ने लराजती आवाज में कहा, ज़ैनब बीबी ने मौत से पहले एक दुआ मांगी थी कि जिसने उसका घर बर्बाद किया उसकी नस्ल कभी सुकून ना देखे, मगर दुआ अधूरी रह गई थी। उसे बस किसी जिंदा इंसान की आमीन चाहिए थी। महाम का दिल डूब गया। नानी हमारा उससे क्या लेना देना? नानी ने आंखें झुका ली। बेटा जिस आदमी ने उस पर जुल्म किया था वो तुम्हारे परदादा थे। महाम के हाथ ठंडे पड़ गए। उस रात महाम ने फैसला किया कि वो हवेली छोड़ देगी, मगर रात होने से पहले ही
हवेली के मैं गेट पर बड़ा ताला लग चुका था। नानी ने ताला देखा तो उनकी सांसें रुक गईं। ये ताला, ये तो अंदर से लगता है। रात को दोबारा वही आवाज आई, या अल्लाह मेरी दुआ पूरी कर दे। इस बार आवाज आंगन से नहीं, महम के कमरे के अंदर से आ रही थी। महम ने आंखें खोली बूदी। औरत उसके पेट के पास बैठी थी। उसके हाथ महम के सर पर थे। औरत ने धीरे से कहा, डर मत बेटा, मैं तुझे मारने नहीं आई। महम की आंखों से आंसू बहने लगे। फिर क्या चाहते हो? औरत ने अपना काला पानी बहता हुआ चेहरा महम के करीब किया और बोली, मैं चाहती हूँ कि मेरी आखिरी दुआ तुम पूरी करो। महम ने लरजती आवाज में पूछा, कैसी दुआ? औरत ने आंगन की तरफ इशारा किया। महम मिट्टी के नीचे मेरा कुरान, मेरी चादर और मेरी बेटी का पायल दबा हुआ है। उन्हें निकाल कर मेरी कब्र के पास रख दो, वरना मेरी आवाज कभी खत्म नहीं होगी। सुबह महम ने नानी के साथ आंगन की मिट्टी खोदी। थोड़ी देर बाद एक पुराना कपड़ा निकला। उसमें एक छोटा कुरान, एक सफेद चादर और चांदी का पुराना पायल था। मनी जोर जोर से रोने लगी। हमारे बुजुर्गों ने बहुत बड़ा जुल्म छुपाया था। महम ने वो चीजें गांव के पुराने कब्रिस्तान में ज़ैनब बीबी की कब्र पर रखते हवा अचानक हल्की हो गई। दूर से पुरानी औरत की आवाज आई, अल्लाह तुम्हें माफ करे। उस रात पहली बार हवेली में कोई आवाज नहीं आई। महम समझ गई थी कि हर भटकती रूह बदला नहीं लेती। कुछ रूहें सिर्फ सच जानती हैं। लेकिन जब वो हवेली छोड़ने लगी, उसने पीछे मुड़कर देखा। आंगन में एक छोटी सी बच्ची खड़ी थी। पाँव में एक ही पायल था और वो धीरे से कह रही थी, अब मेरी परी है, अब मेरी परी है।